दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। आज आपकी मुलाकात कराते हैं नरेश चौहान से, जो रेजांगला शौर्य समिति के संस्थापक हैं और 1980 में इन्होंने इस समिति का गठन किया था। आज एक अपने बड़े मुकाम पे हैं। कुछ मुद्दों को लेकर उनके साथ हम परिचर्चा करते हैं। चौहान साहब, द न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद। चौहान साहब, बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी और हरियाणा में भी फैल चुका है, लेकिन अपने अहिरवाल के क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि कोरोना पॉजिटिव हो। तो लॉकडाउन के अलावा आप किस चीज को इसका श्रेय देना चाहते हैं कि हम अभी तक इससे सेफ हैं और इस वायरस से लड़े हैं, अभी तक हमने उसको एंट्री नहीं करने दिया? दिनेश जी, आपने बहुत समय की वास्तविकता को ग्राउंड जीरो से जो बात है और एक किस्म से हट के, तो आपकी पत्रकारिता को, आपके चैनल को पहले तो मैं बधाई दूंगा, क्योंकि आज चारों तरफ पूरे विश्व में मतलब एक किस्म से डर, भय, असुरक्षा और अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो एक टाइमली एक्शन लेके और बताया कि भाई हमें एक संकल्प लेना है और संयम रखना है। उन दो चीजों को आधार मानकर पूरे देश को समय रहते लॉकडाउन उन्होंने करवा दिया। तो कहीं ना कहीं उस लॉकडाउन का निश्चित रूप से एक असर भारत में पड़ा है। अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, मतलब उन वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशन हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, उनके मुकाबले में हमारे पास हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है। तो हमारे पास सिर्फ लॉकडाउन, उससे परहेज, उससे बचाव के अलावा अभी कोई चारा नहीं है। तो जब उन्होंने इस लॉकडाउन को लागू किया, जो आपने बात उठाई कि हमारे अहीरवाल क्षेत्र में इस कोरोना ने दस्तक क्यों नहीं दी है, तो निश्चित रूप से देखो, एक तो ये जो हमारा अहीरवाल क्षेत्र है, यहां खारा पानी है, रेतीली भूमि है, तो यहां नहरी पानी का अभाव है। लेकिन इसका जलवायु ऐसा है, ऋषि मुनियों के टाइम से हजारों हजार साल पहले हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि ये धरती, हमारा ये एरिया आर्यव्रत के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। दूसरी बात कि यहां खेती में इतनी हार्ड मेहनत, इतना कठिन परिश्रम किसान को, खेत मजदूर को, यहां के बाशिंदों को करना पड़ता है। और फिर सिंचाई वाले नहरी पानी के इलाकों से कहीं भी हमारा किसान पैदावार में कम नहीं है। तो उनका जो बॉडी बिल्डिंग इम्यूनिटी जो है, वो एक किस्म से सबसे बेहतरीन है। तो हमारी स्ट्रांगनेस, आध्यात्मवाद, हमारी कड़ी मेहनत और जो हमारी इनबिल्ट इम्यूनिटी है, उसकी वजह से हमने लॉकडाउन के साथ साथ इस कोरोना वायरस को यहां आने से रोका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखा जा रहा कि पहले भी चाइना के साथ हमारे यहाँ के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब देके जीत हासिल की थी, तो उसी तरह कुछ ऐसा दिखता नजर आया कि कोरोना यहाँ आते हुए डर रहा है या क्या कर रहा है कि यहाँ की सैनिकों की शक्ति पहले भी चाइना को दिखा चुके हैं यहाँ के बाहुल्य क्षेत्र के सैनिक। तो उससे भी दिनेश जी, मतलब चाइना ही नहीं, मतलब मैं आपको, क्योंकि ये हमने 1980-81 में रेजांगला शौर्य समिति अपने जवानी के टाइम में 1978 में जब वकालत हमने यहाँ शुरू करी, तो देखा कि भाई एक कैसे कर्नल राव राम सिंह का हमें संरक्षण प्राप्त हुआ और हमने मतलब एक छोटी सी शुरुआत
रेवाड़ी के टाउन हॉल में शुरू करी थी। परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह भाटी, मतलब जो इस 13 कुमाऊं की सी कंपनी को लीड कर रहे थे, और उनके नेतृत्व में इस अहीरवाल के 124 रणबांकुरों की एक छोटी सी टुकड़ी ने एक पूरी ब्रिगेड चाइना की 18 नवंबर 1962 को, और ये चाइनीज ने स्वीकार किया कि 1300 से ज्यादा उनकी कैजुअल्टी हुई। एक एक ने 10-10 को मारा, ए मेरे वतन के लोगों। मतलब ये उस रेजांगला बैटल का सदाबहार सॉन्ग है जो हमेशा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। दुश्मन को, चाइना को जो शिकस्त हमने इस इलाके ने दी, आज भी चाइनीज सेना में अहीरवाल के जवान का, अहीरवाल के पराक्रम का दहशत कायम है। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये सैनिकों के खान के नाम से भी हमारा ये अहीरवाल का इलाका जाना जाता है। तो वो भी जज्बा कहीं ना कहीं कोरोना को मात देने में काम आ रहा है। इस अहीरवाल क्षेत्र में कई दफा मांग उठ चुकी है कि अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए, तो इसको लेकर अब इस विषय में इस समय आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दिनेश जी, आप सही आपने बात उठाई है। इन परिस्थितियों में रहते हुए भी कुछ नया सोचा है। तो अहीर रेजिमेंट की मांग आज से नहीं, बहुत पुरानी मांग है, और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों का एक दुर्भावना थी। जब 1857 की जो पहली हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस टाइम राव तुलाराम का, राव गोपाल देव का और इस इलाके का, नसीबपुर की लड़ाई का, और जो एक योगदान रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने मेरठ से ये एक किस्म से 1857 का जो गदर शुरू हुआ, तो वहां के दरोगा वो भी नांगड़ पठानी के थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये बात चुभी कि इस अहीरवाल का नेतृत्व इतना बागी हो गया कि उसने हमें नाको चने उस टाइम चबुआए। हालांकि वो 1857 का पहला प्रयास विफल रहा, पर अंग्रेजों ने अहीर भर्ती पर रोक लगा दी, अहीर रेजिमेंट नहीं बनने दी। और बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक प्रेशर, एक दबाव दिखाई देने लगा, तो जब यहां जो ब्रिटिश आर्मी के रिक्रूटमेंट ऑफिसर वगैरह थे, उन्होंने यहां के जवानों की कद काठी और उसको देखा, तो चोरी छिपे ही सही 1901, 1902, 1900 साल शुरू होने के बाद अहीर की भर्ती शुरू की गई थी, लेकिन अहीर रेजिमेंट फिर भी नहीं बनाई। तो ब्रिटिश एम्पायर का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस, वो भी एक नहीं दो पलड़ा गांव के उमराव सिंह यादव और हमारे खेड़ी तलवाड़ा गांव के रामस्वरूप सिंह तंवर, इन 2 रणबांकुरों ने विक्टोरिया क्रॉस भी लिया हुआ है। तो ये चीजें यहां कण कण में शौर्य पराक्रम की भरी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य यही रहा कि अंग्रेजों की बात का ही आजादी के बाद भी हमारी सरकारों ने पालना किया, और एक किस्म से जाति के नाम पर आगे रेजिमेंट बनाने का काम रोक दिया। लेकिन मैं इस रिजीम में अब जो परिवर्तन हुआ, 15 सितंबर 2013 को आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो इस अहीरवाल पृष्ठभूमि, सैनिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्होंने अपनी पहली रैली रेवाड़ी में की थी। और यहां से जब मोदी जी आशीर्वाद उस पूर्व सैनिक रैली से लेके गए, और आज तक वो पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा है। टाइम रक्षा मंत्री थे मनोहर पारिकर जी,
वो आए थे, उनके सामने भी ये अहीर रेजिमेंट की डिमांड उठी थी। और फिर 16 नवंबर को गृह मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी रेवाड़ी में आए थे। उस टाइम भी ये बात आई थी। तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी इस बात को स्वीकार किया था और राजनाथ सिंह जी ने भी। आज पर्रिकर जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री से एक बड़े ओहदे पर रक्षा मंत्री के रूप में आज विराजमान हैं। और राजनाथ सिंह जी ने रेवाड़ी में एक सभा में राव इंद्रजीत सिंह, जो आज हमारे सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में कहा था कि अहीर रेजिमेंट नहीं, लेकिन हाँ, अहीरवाल रेजिमेंट इलाके के नाम पर, जैसे गढ़वाल राइफल्स है, जैसे असम राइफल है, नागा रेजिमेंट है, इस प्रकार की एक चीज बन सकती है। तो हम इस क्राइसिस में एक सुझाव के रूप में और एक नई खोज के रूप में, एक नए प्रोजेक्ट के रूप में सरकार से, राजनाथ सिंह जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से पुरजोर मांग करते हैं, रिजांगला शौर्य समिति की तरफ से, अहीरवाल समूचे की तरफ से, कि अब समय आ गया है कि इस क्राइसिस को जिस प्रकार अहीरवाल क्षेत्र ने, कि ये वैश्विक महामारी नहीं, ये थर्ड वर्ल्ड वार अमेरिका ने कहा है, इंग्लैंड ने कहा है, और हम भी एक वार की तरह से इसका मुकाबला कर रहे हैं। अब हमें अहीरवाल रेजिमेंट, अहीरवाल राइफल्स का गठन कर देना चाहिए। और उसमें मैं स्पष्ट करूंगा कि सिर्फ मतलब इस इलाके का अहीरवाल के लोगों को ही उसमें भर्ती किया जाए, क्योंकि यहाँ का जलवायु, यहाँ की मेहनत, यहाँ के जवान की, नौजवान की कद काठी ऐसी है जो चाइना क्या, किसी भी मुल्क की सेना का मुकाबला कर सकती है। क्योंकि 1947-48 में पहला पाकिस्तान का कबीलाई वार हुआ था। उस टाइम भी फोर कुमाऊं ने, मतलब जिसमें इस इलाके के अहीर नौजवान शामिल थे, उन्होंने मुंह तोड़ उन कबीलाइयों का जवाब दिया था। और देश का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को उस फोर कुमाऊं की वजह से ही मिला था। फिर 1962 का रिजांगला युद्ध मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला, 8 को वीर चक्र मिला, मेंशन इन डिस्पैचेस और सेना मेडल। मतलब एक कंपनी को आज तक इतने किसी एक ऑपरेशन में गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिले। आगे चल के 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में, आज रेवाड़ी अकेले के पास 3 महावीर चक्र, जो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, 1 दर्जन वीर चक्र, ऐसे अवार्ड हमें मिले हैं। उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ। मतलब हमारे पास इन मेडल्स की, अपने पराक्रम को दिखाने की, बताने की भरमार है। तो अब सही समय है अहीरवाल रेजिमेंट का गठन करने का। अहीरवाल रेजिमेंट नाम हो सकता है, अहीरवाल राइफल्स उसका नाम हो सकता है। ये वक्त का तकाजा है। तो आज हमारे साथ परिचर्चा में जुड़े थे एडवोकेट नरेश चौहान, जो क्षेत्र की मानी हुई हस्ती हैं। उन्होंने हमारे चैनल्स पे परिचर्चा की, इसके लिए मैं चौहान साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद आपका भी कि भाई आपने अपने चैनल के माध्यम से इलाके के एक ज्वलंत मुद्दे को इस वैश्विक महामारी के ज्वलंत फ्रंट पर लाकर एक्सपोज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।